अब हमारे फॉर्म में आप गौर करें, हमने फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म बन गया आपका, आउटपुट भी ठीक है, हमने थोड़ी सी CSS भी कर दी उस फॉर्म की, सही। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इन दोनों के सामने कोड में कोई फर्क नहीं है, ना ही फ्रंट एंड पे कोई फर्क है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किस काम के लिए, मतलब कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए है और कौन सा वाला टेक्स्ट बॉक्स फोन नंबर के लिए। तो इसकी पहचान के लिए देखो, वो तो सिर्फ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, नेम है और फोन है, ये तो ठीक है, लिखा हुआ है, भरने वाले को पता है कि यहाँ नेम लिखना है और यहाँ फोन लिखना है। लेकिन हमारे कोड में कैसे पता चलेगा कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इसलिए और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। तो कोड के अंदर हमें जब स्पेसिफाई करना है किसी भी एलिमेंट को फॉर्म के अंदर, तो हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसका नाम है आईडी। क्या यूज करेंगे? आईडी। कि भाई जिसकी आईडी txt नेम हो, ये एक आईडी है। ये आदत है मेरी कि मैं txt लिखता हूँ साथ, ताकि पता चले कि ये चीज क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है txt नेम, ठीक है। फोन नंबर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैंने उसकी आईडी दे दी क्या, txt फोन, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, जेंडर में हमने ऑलरेडी नेम लिया हुआ ही है, ठीक है, जेंडर का, डे के लिए भी हमने लिया हुआ है। सिलेक्ट बॉक्स को भी हम आईडी या नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई लेट्स सपोज सिटीज, ठीक। तो ये पहचान के लिए होगी। बटन को भी आप क्लास वगैरह दे सकते हैं। अब बटन में एक काम की चीज होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, सबमिट। क्या लिखा हुआ है? सबमिट। हमें दिखाना है कि भाई सबमिट नहीं, यहाँ पर आया लेट्स सपोज सेंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा वैल्यू का एट्रीब्यूट, यहाँ पर वैल्यू में हमने लिख दिया लेट्स से सेंड। अब फ्रंट पे बटन के अंदर हमें लिखा हुआ नजर आएगा क्या, सेंड। कोई इशू? अच्छा भी, अब थोड़ी सी CSS करते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये थोड़े से खूबसूरत हो रहे हैं, ये भी बड़ा ही अजीब सा नजर आ रहा है। मैंने कहा इसको जो क्लास मैंने रिसेंट की दी हुई है, ठीक है, फॉर्म को सेंटर में भी लाना है। फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए फॉर्म है, इसको भी आप आईडी या क्लास दे सकते हैं, या टेबल को ही कर लें आप सेंटर में। चलिए टेबल है, इसको क्लास दे देते हैं या आईडी दे देते हैं। मैंने कहा आईडी है माय, या लेट्स से कॉन्टैक्ट फॉर्म की आईडी दे, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म एक टेबल है, मैं CSS में गया। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बात कर रहे हैं आईडी की, तो आईडी को CSS में यूज करने का तरीका क्या है, हैश लगाते हैं, हैश करके आप कॉल करते हैं आईडी को। और क्लास को कैसे कॉल करते हैं, डॉट से। मैंने कहा भाई इसको जो मेरा टेबल है, सबसे पहले तो इसको जरा बॉर्डर देके देखें कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। 1 पिक्सल बॉर्डर, सॉलिड, और कलर होगा ब्लैक, जस्ट फॉर टेस्टिंग। हाँ भाई, बॉर्डर आ गया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई, मैंने कहा इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं फॉर्म को, अपनी पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की, तो ये देखें बॉर्डर से थोड़ा दूर हुआ फॉर्म, ओके। अच्छा भाई, हमने कहा इसको फ्लोट कर देते लेफ्ट की तरफ। अब इसके बाद हमने इसको कहा कि मार्जिन दे देते लेफ्ट से। अच्छा, इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ है 50%, कि जो टोटल एरिया है उसकी 50% विड्थ टेबल में आ जाए, ठीक है। ये इसकी विड्थ बढ़ गई। और अब इसको मार्जिन लेफ्ट जो है वो 25% दे दिया, तो 25% राइट लेफ्ट से छूट जाएगा, तो राइट पे भी 25 रहेगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर आप इसकी विड्थ कम करना चाहें, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने कहा विड्थ लेफ्ट से हम 40% करते हैं, तो फिर हम मार्जिन लेफ्ट कितना कर देंगे, 40 इधर है तो 30 दोनों तरफ छूट जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक है, ओके हो गया, बॉर्डर फॉर्म हमारा सेट हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीजें जो फॉर्म के अंदर है उनको सही करना है, ओके। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस है, इनको जरा खूबसूरत करना है। कैसे है नाम अंदर जो आ रहा है, कौन सा नाम? ये वो एक्चुअली ऑलरेडी भरे हुए हैं ना मेरे पास। ये ब्राउजर का कैशे है जो नजर आ रहा है ना, ये ब्राउजर का कैशे है, ये आपके पास नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज आएंगी जो आप नॉर्मली फॉर्म्स के अंदर भरते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी आदत है txt नेम रखने की, मैंने पता नहीं कितनी बार रखा होगा, तो जितने भी मेरे लॉगिन है वो सब यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। फॉर टेस्टिंग अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसे भी txt नेम, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर है लॉयल्टी के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये लाइव चल रहा है। अब देखो ये txt नेम, ये इत्तेफाक से इसका नाम भी txt
नहीं भी है, तो इसे जो इसमें डेटा भरा हुआ है वही वहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर ये समझता है कि भाई टीएक्सटी नेम का मतलब ये। अब चलो मिसाल ले लेते हैं, सर ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जैसा आपने ये बनाया भाई, जरा खूबसूरत सा है, इसके बॉर्डर्स हैं राउंड, थोड़े से थोड़ी सी जगह ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है, ये कैसे बनेगा? आ जाओ भाई। तो मैंने कहा सबसे पहले तो कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके अंदर, ठीक है, सर ये एक काम करते हैं, हाँ बोलो। आईडी तो एक जगह भी जा रहा है। अब आईडी हमने पहचान के लिए रखी थी, ठीक है, कि भाई टीएक्सटी नेम और टीएक्सटी फूल अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी स्टाइलिंग एक जैसी करनी है, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्लास लगा दो दोनों पर सेम। मैंने कहा भाई एक क्लास है टीएक्सटी की, तो जितनी भी चीजें आप टीएक्सटी के अंदर आती होंगी वो सब टीएक्सटी के साथ सेट होंगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई जहां भी तुम्हें .txt मिले उसकी थोड़ी सी पैडिंग बढ़ाओ 5 पिक्सल्स की, तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़े से पैडिंग कर जाएंगे, ये देखो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, जो भी टीएक्सटी मिले उसकी विड्थ जो है वो 100% कर देना, जितना भी उसका पेरेंट हो, तो देखो इनकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, ये विड्थ बढ़ गई, ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपके ऊपर है कि भाई आपके डिजाइन के हिसाब से कैसे शूट करता है, कि भाई 100% सही नहीं लग रहा है 90% कर दो, कि वो जो लेफ्ट पे जाके बिल्कुल वो उस पे एज पे लग रहे हैं वहां पे ना लगे ठीक है भाई सेट हो गए। अच्छा सर, इनके बॉर्डर ठीक करने, बॉर्डर एक चीज होती है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल्स का, जरा हम इसको जूम इन करके देखते हैं बॉर्डर रेडियस करेगा क्या है। देखो यहाँ पे बड़े अभी शार्प एज है इसके, दिख रहे हैं? अब मैंने बॉर्डर रेडियस देके सेव किया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या फर्क आएगा, देख रहे हैं बॉर्डर गोल गोल से हो, थोड़ा गोल हो गया, और जो बॉर्डर की हालत हुई है वो इस वजह से हुई है कि इस पे कोई बॉर्डर हमने दिया हुआ नहीं है, ठीक है, रेडियस तो आ गया उसमें, बॉर्डर नहीं दिया हुआ। मैंने कहा बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैंने रख दिया ग्रे, तो देखो कितना अच्छा बॉर्डर नजर आएगा आपको, ये देखो, ठीक है भाई, तो ये हमारे पास अच्छे से बॉर्डर आ गए, ओके। अगर आप ब्लैक कर दें तो वाजे हो जाएंगे वो, आप उसको कोई भी कलर दे दें, आप रेड कलर दे दें, ठीक है। कलर कोड मैंने आपको बताया कि आप फोटोशॉप से जाकर देख सकते हैं कैसा कलर हमने दिया, ठीक है भाई। अच्छा, रेड मैंने इसलिए दिया था कि जरा नजर आए, ठीक है, मैं इसको कलर दे रहा हूँ, एक ग्रेइश कलर ही है कोई, ठीक है, ये हमारा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई, मैं ये जो हमने CSS लगाई है, यही CSS इसको भी देना चाहता हूँ, कि इसको अपने सिटी वाले बॉक्स को, कि वो भी इतने बड़ा हो जाए, तो क्या करूँगा मैं, यही वाली क्लास उस पर भी लगा देंगे, ठीक है भाई, TXT की क्लास लेकर उस सेलेक्ट बॉक्स पे भी जाकर अप्लाई कर देंगे, तो वही CSS, अब वो रूल जो वहाँ उसके लिए बनाया है वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये देखो भाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा लग रहा है ये भी। तो इस तरह से हमारा फॉर्म बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इस फॉर्म को मजीद अच्छा करें कि जो सेल स्पेसिंग है उसको 5 की बजाय 10 कर दें जरा, तो सेल थोड़ा सा और दूर दूर हो जाए, जरा खुल जाए, फॉर्म बन गया, कोई इशू? अच्छा जी, मजीद आप जो इस पे डिटेलिंग करना चाहें CSS के जरिए से वो आप कर सकते हैं। अब होता यह है, हम इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो जाता है, ऐसी है थोड़ी सी वैलिडेशन, पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ कि भाई HTML5 में एक चीज आई है, आप कहते हैं रिक्वायर्ड, एक एट्रीब्यूट है क्या, रिक्वायर्ड का, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट जो कि TXT नेम के लिए उसमें क्या लगाया, रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अब जब तक बंदा इसको भरेगा नहीं, ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखना जरा, मैंने सबमिट किया, क्या कह रहा है वो, ओके, दिस इज वैलिडेशन। वैलिडेशन का पहला स्टेप तो ये है कि भाई खाली सबमिट ना हो, अब जब तक मैं इस नेम को नहीं भरूंगा ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। मैंने नेम भर दिया, मैंने कहा भाई अफनान यूसुफ, अब मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट हो जाएगा, डेफिनेटली हो गया सबमिट, ठीक है भाई, डेटा चला भी गया। क्या हुआ, क्योंकि हमने बाकी चीजों को रिक्वायर्ड नहीं किया, बता। अब मैं कहता हूँ भाई बगैर पूरा फॉर्म ही भरना पड़ेगा इसको, मैंने कहा फोन नंबर भी रिक्वायर्ड है, रेडियो बटन भी, दोनों की तरफ, इस वाले में भी और इस वाले में भी क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड, तो कोई एक भी सिलेक्ट होगा तो ये बात हो जाएगी। इसमें भी यही किया, डे वाले में भी, इन दोनों में भी रिक्वायर्ड लगा दिया। जब ऐसा कर दिया मैंने, तो अब मेरा पूरा फॉर्म सब भरे बगैर सबमिट नहीं होगा। मैंने सबमिट किया,
कह रहा पहले नेम दे, मैंने कहा अच्छा ही नेम ले लो। फिर फोन नंबर पे आके मैंने खाली सबमिट किया, उसने कहा इसको भी भरे। बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो बीइंग अ यूजर हम चाहते हैं कि हम कम से कम डेटा लिखें। बीइंग अ डेवलपर जब क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे यूजर से डेटा चाहिए ही, जरूरी चाहिए, मतलब ये ऐसा है कि आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मैं ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा, तो कैसे बनेगा अकाउंट? ठीक है, नहीं सर, कुछ सर ऐसा छोटा सा भी काम होता है तो ये रिक्वायर वाला तो हमने देख लिया कि भाई हम फोन नंबर दे दें। फिर देखो जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो कहेगा भी कोई एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। मेल आ गया, ठीक है भाई, फ्राइडे आ गया और कराची सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, सेंड किया, हो गया सब। अब एक सवाल ये है यासिर का कि सर कुछ ऐसा होता है कि हिंट आ रही होती है लिखी हुई कि भाई नेम का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख दें, फोन नंबर का मतलब ये, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। और ये टेक्स्ट बॉक्स में लगता है। तो प्लेस होल्डर कैसे लगाते हैं आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, आपके पास एक प्लेस होल्डर के नाम से एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर इक्वल टू, आप इसमें जो भी लिखेंगे वो उसके अंदर पहले से लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो सबमिट नहीं, मतलब वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब है कि क्या लिखा हुआ है, मैं वैल्यू भी दिखाऊंगा। प्लेस होल्डर में मैंने लिखा, मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यासिर, ठीक है भाई। तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, यासिर लिखा हुआ है, ठीक है, ये यासिर वैल्यू नहीं है। देखो जब मैं सबमिट करता हूं तो वो कह रहा है भाई आपको फिल करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये प्लेस होल्डर, ठीक है, ये हिंट है, ये आपको आइडिया दे रहा है कि यहाँ लिखना है क्या, नाम किस तरह से लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं, ये प्लेस होल्डर है, सजेशन। अब मैं सजेशन में इसको और प्रॉपर कर लूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जॉन, इस तरह से लिखा होता है ना वेबसाइट में कि भाई आपको वो एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल है जॉन, ऐसे लिख दे, और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो गायब हो जाएगा। सही है, वो वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सर स्टैटिकली पहले से वैल्यू ही लिखी हुई हो, मतलब यहाँ पर आप वैल्यू भी दे सकते हैं। फोन नंबर में मैंने कहा भाई 0300 पहले से लिखा हुआ आ रहा हूँ, तो देखो 0300 पहले से लिखा हुआ आ रहा है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये प्लेस होल्डर। ओके,